ईश्वरा
हालेलुया। आज की संडे सर्विस में आप सबों को स्वागत करता हूँ और अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हम परमेश्वर की बात कलाम को देखेंगे जो निर्गम उसका चैप्टर 17 और वर्स 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथ को संभालते रहे। हालेलुया। आज की वचन ध्यान से सुने। परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है कि आज परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, वो आपको बताएगा। हालेलुया। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि एक युद्ध हो रहा था अमालेकी के बीच में और इस्राएल के बीच में, और वहां पर परमेश्वर के एक दास मूसा लोगों की अगुवाई कर रहा था। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लोगों को बता रहा था। उसमें यहोशू भी था और यहोशू लड़ रहा था। मूसा लेकिन नहीं लड़ रहा था, लेकिन यहोशू लड़ रहा था और मूसा वहां पर हाथ खड़े रहे और था हाथ खड़े करके वहां पर था। हालेलुया। तो क्यों मूसा वहां पर हाथ खड़े करके इस्राएल की ओर से था? पता है, परमेश्वर एक दास को, एक नबी को इसलिए खड़ा करता है। परमेश्वर अपने प्रेरित को इसलिए खड़ा करता है कि आप उसके लोगों को वो अगुवाई करें। तो इस्राएल की अगुवाई मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ था। हालेलुया। मूसा के द्वारा परमेश्वर इस्राएल की अगुवाई कर रहे थे और मूसा एक ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता था और परमेश्वर उसकी ओर से बोल रहा था कि वो पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है। यानी उस समय में उसकी तरह कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। और वही मूसा इस्राएल की ओर से हाथ खड़े हुए कर रहा था। जब जब मूसा हाथ खड़े कर रहा था तब तब इस्राएल जीत रहे थे, और जब उसका हाथ नीचे हो जा रहा था तब अमालेकी उसके इस्राएल के ऊपर भारी हो रहे थे। आज के समय में हमारा युद्ध किससे है? आज के समय में हम अंधकार से लड़ते हैं। पता है आपको कि आपका युद्ध ना किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन उस दुरात्मा और अंधकार की ताकत से है जो रोज आपको परेशान करता है, जो हर रोज आपकी परिवार में भेद डालता है, आपको परेशान करता है और आपको परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता और आपको परमेश्वर के करीब होने नहीं देता। हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई अंधकार की ताकत से है जो दिखती नहीं, उनसे हमारी लड़ाई है। तो परमेश्वर के दास और परमेश्वर एक दास को खड़ा करता है कि अपने लोगों को क्या करे, वो अगुवाई करे। और वहां पर मूसा इस स्थान पर परमेश्वर के स्थान पर था और इस्राएल को अगुवाई कर रहा था। और जब जब मूसा के हाथ उठ रहे थे तब तब इस्राएल भारी थे। और यहोशू मूसा के कहने के अनुसार इस्राएल की अगुवाई करके लड़ रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई तुम्हें एक गिलास ठंडा पानी में देता है तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को एक बड़ी जिम्मेदारी देता है कि उनके द्वारा अपने लोगों को अगुवाई करें, अपने लोगों को चलाएं, अपनी मार्ग उनके द्वारा वो सिखाए। परमेश्वर ये करता है अपने दासों के द्वारा। और क्या हुआ कि मूसा थक गया, उसके हाथ भारी होने लगे, तो उसके सामने एक पत्थर लाया गया कि उसके ऊपर वो बैठे। पता है वो पत्थर कौन था? वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह थे। यानी हम जो ये नए समय में हैं
और इस समय में जब प्रभु यीशु मसीह सब काम को पूरा कर चुके और जो दास उनके ऊपर रिवील होता है, परमेश्वर उनके ऊपर रिवील करता है अपने पुत्र को, और उसके साथ अगर परमेश्वर कुछ काम करता है तो हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसका ऑनर करना चाहिए। हालेलुया। और जब जब मूसा हाथ ऊपर कर रहा था इस्राएल जीत रहे थे। क्यों आज मसीह लोग हारते हुए नजर आ रहे हैं? क्यों प्रभु के जन, प्रभु के पवित्र लोक में इतना भेद है, इतना दुरात्मा ने उनके मन में डाल दिया है कि वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है अब तक। हालेलुया। और जो भी ऐसे व्यक्ति परमेश्वर उनको खड़ा करता है, ऐसे लोगों को वो समझ नहीं पाते और उनका ऑनर करना भूल जाते हैं। हालेलुया। पता है वे लोग आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात वो आपके लिए लड़ते हैं कि अंधकार की ताकतें आप पर राज न करें। लेकिन ये बात कब आप समझोगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जो कोई तुम्हें ठंडा पानी भी देगा तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। परमेश्वर दासों का ऑनर करना सीखें, ऑनर करें। जैसे यहोशू ने मूसा की बात को सुना और इस्राएल की ओर ने लड़ने को गया। वही यहोशू इस्राएल की नेक्स्ट अगुवाई करने के लिए परमेश्वर उसको नियुक्त किया। हालेलुया। और परमेश्वर जो अपने दास को खड़ा करता है वो उसको सिखाता है। आप उसको मत सिखाएं, परमेश्वर उसको सिखाएगा। कोई भी अभिषिक्त दास के विरुद्ध में कुछ ना बोले, परमेश्वर उसके विरुद्ध अगर वो कुछ बुरा करे तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। ये परमेश्वर और उसकी बात का बात है। आपका अब बीच में पढ़ना जरूरी नहीं है। हालेलुया। और उस दिन जैसे कि इस्राएल अमालेकी पर विजय पाए, कैसे विजय पाए कि परमेश्वर एक दास को खड़ा किया और वही दास वहां पर खड़े होकर भूखे प्यास में रहकर अपने हाथ को ऊपर किया और उसका हाथ जब जब भारी हो गया तो एक दो जन उसके हाथ को उठाने लगे। पता है प्रभु यीशु मसीह को क्यों टीम जरूरत पड़ी? वो अकेले भी सब कुछ कर सकता था। एक टीम की जरूरत रहती है हर क्षेत्र में काम के लिए। आप सब कुछ एक काम नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको टीम की जरूरत पड़ती है। और प्रभु ने अपना टीम चुना 12 चेलों को लेकर। वे प्रभु के साथ थे और जब प्रभु स्वर्ग की ओर उठा लिया गया तब वे चेले प्रभु की अगुवाई करने के लिए निकल पड़े। हालेलुया। और वही चेले दुनिया को हिला डाला। और उस दिन जैसे मूसा की आवाज सुनकर यहोशू ने इस्राएल की अगुवाई की, वैसे उसको क्या प्रतिफल मिला कि नेक्स्ट लीडर वो बन गया और वो परमेश्वर की ओर से इस्राएल की अगुवाई करने लगा। और जो प्रतिज्ञा के देश था उसको उन लोगों को लेने के लिए परमेश्वर उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। और जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है उसका ऑनर करना सीखें। पता है कि उसके द्वारा आप पर ब्लेसिंग आता है, परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष करता है। जब एक राज्य में दाऊद रह गया तो उस राज्य के राजा जान नहीं पाया कि दाऊद के द्वारा उसको आशीष मिलता है। जब अब्राहम एक ऐसे राजा के पास गया, उसके द्वारा उसको आशीष मिली। जैसे इसहाक अपने मामा के घर गया, उसके द्वारा उसका भला हुआ, उसको आशीष मिली।
ये बात आपको समझना है कि परमेश्वर अपने दासों के जरिए से आशीष आपको देता है, आशीष मिलता है, आपको ब्लेसिंग मिलता है, ब्लेसिंग आता है आपके ऊपर। और सबसे जरूरी बात कि वो परमेश्वर की राहों पर आपको ले चलने के लिए परमेश्वर आपके सामने उसको खड़ा करता है और उसको आप एक परमेश्वर के दास जानकर, एक लीडर जानकर आप उसको ऑनर करना चाहिए। हालेलुया, उसका ऑनर करना चाहिए। जैसे युद्ध हो रहा है, हमारे युद्ध एक अंधकार की ताकत से हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, अंधकार की ताकत से है हमारा युद्ध। आप समझ नहीं पाएंगे तो आप रहने दें, जितना आपका दिमाग है उतना चलाएं, लेकिन जितना परमेश्वर के दास उनको वो सिखाता है, जो अंधकार की ताकत में लड़ने के लिए उन लोगों को खड़ा करता है, उन लोगों का आप आदर करें। हालेलुया। हमारा लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई अंधकार की ताकत से है, जो दिखते नहीं है लेकिन हमला बहुत करते हैं, रात को करते हैं, दिन को करते हैं। वो आपको गिराने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हालेलुया। हर समय आपको गिराने के लिए तैयार रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी मेमनों को चरा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों की रखवाली कर किससे? उस दुष्ट से, उस दुरात्मा की ताकत से। हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर अपने दासों को देता है कि आपकी रखवाली उनके द्वारा वो करे। और हमारा युद्ध, मैं बताना चाहता हूं कि किसी मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई पाप के अंधकार ताकत से है, जो ऑलरेडी हार चुके हैं। प्रबल क्यों होते हैं पता है? कि हम उस विक्ट्री को समझ नहीं पाए हैं अब तक, प्रभु यीशु मसीह की विजय को हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ आता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के दौरान में थे, वो उठ कर जाते थे और रात भर प्रार्थना में पिता के साथ समय बिताते थे। पता है, प्रार्थना एक ऐसे विषय है कि आपको बल देता है लड़ने के लिए। अगर आपके पास बल ही नहीं है तो आप किस तरह लड़ोगे? आप किस तरह लड़ोगे? आपके पास अगर ताकत नहीं होगा, दुश्मन आएगा, आपको एक मुक्का मारेगा, आप गिर जाओगे, आपका दांत उखड़ने लगेगा, आपका मारने के लिए मौका ही नहीं रहेगा उस समय। पता है क्यों? क्योंकि प्रार्थना के जीवन ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को क्यों चुने? क्योंकि उनको बल प्रदान होता है प्रार्थना से। क्या वचन में लिखा नहीं कि जब वो प्रार्थना कर रहा था कि स्वर्गदूत उसको बल प्रदान कर रहा था? प्रार्थना से ताकत मिलता है, प्रार्थना से शांति मिलती है, प्रार्थना से आप परमेश्वर की हृदय को बदल सकते हैं। और विक्ट्री ऑलरेडी हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के जरिए से। जैसे उस दिन मूसा ने एक पत्थर में बैठा और हाथ ऊपर खड़े किए, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे और पिता के बीच में एक संबंध बन के एक रिश्ता को जोड़ दिया हो, वैसे अगर आपको युद्ध करना है, अगर आपको विक्ट्री होना है, तो आप परमेश्वर के दासों को सुने, जो दास परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर लें और प्रार्थना के जीवन बिताएं। हालेलुया। हर रोज हमें लड़ाई करना है, हर रोज हमें लड़ना है। जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक लड़ना है।
अगर थोड़े आप ढीले पड़ जाओगे तो यहाँ से बाहर वहां से बाहर होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से बाहर हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। हालेलुया, बहुत जल्दी समझ लें आप ये बात को। और विक्ट्री परमेश्वर की ओर से होता है और परमेश्वर दिलाता है विजय। हालेलुया, परमेश्वर विजय दिलाता है। उस दिन इस्राएल को अमालेकी से विजय परमेश्वर ने दिलाया। पता है, अमालेकी जो कदकाठी में इस्राएल से कई गुना थे, बल में कई गुना थे, लेकिन इस्राएल ने हरा दिया अमालेकी को। कैसे हराया? कि वे परमेश्वर की बातों को मानते थे, परमेश्वर की अगुवाई को मानते थे, परमेश्वर के लीडर को आदर करते थे, इसलिए उनमें विक्ट्री था, एक विजय जीवन। परमेश्वर क्यों कलीसिया स्थापन करता है अपने दासों के द्वारा? क्योंकि उसका वो रखवाली कर सके उनके द्वारा। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमें किससे लड़ना है? हमें उस दुरात्मा की ताकत से लड़ना है जो आपको हर रोज परेशान करता है, जो आपको हर रोज परेशान करता है, उससे आपको लड़ना है। आपका प्रार्थना जीवन हो और आप समझें कि किसको ऑनर करना है और किसको नहीं। ये बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, किसकी अगुवाई पर आपको चलना है। क्या आपसे परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की मनसा आपके जीवन पर क्या है? एक लड़ाई को जीतने के लिए उसका प्लान होना चाहिए, उसमें एक लीडर होना चाहिए, उसमें सैन्य होना चाहिए, उसके लिए हथियार चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, पावर चाहिए। और बहुत जरूरी बात कि वे परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें, तब वे विक्ट्री पा सकते हैं। जो हार चुका है शैतान, वो आपको क्यों परेशान करे? उसका कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर कि आपके सिर पर वो तांडव करे, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात आप समझ लें तब ना। अब तो आपकी मनमानी करेंगे, नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे बढ़कर और कोई नहीं। ठीक है भाई, ले लो अपने ज्ञान, रखो अपने पास, कितना ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर किससे हमें आज विक्ट्री दिया है? कि अंधकार की ताकत से। इसके लिए आपको बल चाहिए। तो बल क्या है? कि आपका एक प्रार्थना जीवन जो आपको बल प्रदान करता है परमेश्वर, उसका तलवार जो वचन है, आपको ये लेना है। और उद्धार का टोप जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको पहनना है। धार्मिकता का झिलम, सच्चाई का एक पट्टी आपको पहनना है, और मेल की ज्योति, ये विक्ट्री दिलाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बात समझ लें कि हम एक युद्ध पर हैं, हम एक लड़ाई पर हैं, हम एक लड़ाई पर हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हम एक लड़ाई में हैं। उस लड़ाई को हमको लड़ना है, अंधकार की ताकतों से हमको लड़ना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर आज आपको छूने वाला है कि परमेश्वर की ओर करीब आए, और जैसा उसके वचन आज आपको दिया गया है, उस वचन के अनुसार चलें आप।
हालेलुया हालेलुया। यहोवा आप हमारे साथ हैं खुदावंद होली। आपके लोग कमजोर नहीं है मेरे पिता, उनको आप बल प्रदान करें मेरे स्वामी। होली होली लॉर्ड हालेलुया 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 ग्लोरी। विनती सुनने वाले मेरे आंसू मिटाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। उसके चरणों में आए। विनती सुनने वाले मेरे आंसू मिटाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणानिधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, चमत्कार करने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। आए उसके सामने आए, वो आपको बुला रहा है। ग्लोरी। हमें लड़ना है मेरे प्यारों, हमें लड़ना है। हमारा युद्ध उस अंधकार की ताकत से है। आपका लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। आपकी लड़ाई ना आपके परिवार से है, आपकी लड़ाई ना खुद से है, आपकी लड़ाई अंधकार की ताकत से है। परमेश्वर आपको बनाया है। होली 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 हालेलुया। आप उसके स्वरूप में है और समानता में है। उठे खड़ा हो। हमें लड़ना है, परमेश्वर की ओर से हमें लड़ना है। हालेलुया ग्लोरी लॉर्ड हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी आपके करीब हम आते हैं। खुदावंद प्यारे खुदा, आप हमारी अगुवाई करें। खुदावंद प्रभु हर रोज प्रभु जी आपके सामने हम खड़े होते हैं। जाने अनजाने में प्रभु जी हम चल फिर तो रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान आप पर नहीं होता। ये खुदावंद ये सच्ची बात है कि आपने हमें बनाया है, हर मनुष्य को बनाया है। खुदा प्यारे पिता, आपके करीब होने में आप अनुग्रह करें। खुदा प्रभु जी जिस लड़ाई पर हम हैं खुदावंद, उस लड़ाई को समझ लें। खुदा पाप के अंधकार प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर हावी ना हो। खुदावंद ऐसा अनुग्रह करें। हर एक अंधकार की ताकत को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। प्यारे पिता, आपकी शांति उनके जीवन पर हो। खुदावंद आपकी भलाई उनके जीवन पर हो। खुदावंद प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए। खुदा ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी
हर एक बंधन टूटने लगे, जो बंधन आपकी ओर आने में उनको जगड़ता है खुदावन, ऐसे बंधन को मैं जलाता हूँ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आपके करीब हो आपके लोग, प्रभु जो जीवन आपने दिया है वो जीवन के मूल्य को समझ लें खुदा। ऐसा ना हो कि समय व्यर्थ उनके जीवन पर चला जाए, समय खत्म ना हो जाए, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन, वे समझ लें खुदा, खुद से ज्ञानी ना बने प्रभु जी। खुदावन आपको ऑनर करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आप उनसे प्रेम करते हैं, ग्लोरी लॉर्ड। हे खुदा आपके करीब हो खुदावन, आपके पास आए खुदावन, आपके करीब हो जाए खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। उनको आप छुएं खुदा, उनको आप बदल दे खुदा, प्रभु एक नया जीवन दे खुदावन, उनके जीवन को बदल दे खुदावन। हे प्यारे प्रभु आपके करीब हो जाए खुदावन, प्रभु आप विनतियों को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, आप उनको बल देते हैं खुदावन। प्यारे पिता आपके करीब हो जाए, प्यारे पिता आपके करीब हो जाए, प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए, आजाद करें उनको खुदा, आजाद करें उनको खुदा, हर एक बंधन से उनको आजाद करें खुदावन प्रभु, हर एक बंधन से आजाद करें खुदावन, उनके आंख खुल जाए खुदावन, उनके मन खुल जाए खुदावन प्रभु जी, उनके कानों को खोल दे खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके करीब हो प्रभु जी, आपके करीब हो। हे प्यारे यीशु आप आने के समय हो चुका है खुदावन, आप बहुत जल्द आने वाले हैं खुदावन। हे प्यारे प्रभु इस समय को प्रभु व्यर्थ जाने ना दे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें खुदावन। आपके करीब हो जाए खुदा, आपके करीब हो जाए खुदा, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे प्रभु। आपकी शांति उनके जीवन पर हो, आपकी आनंद उनके जीवन पर हो प्रभु जी। वे खुद से खड़े हो प्रभु, आपके और करीब हो जाए खुदावन। प्यारे पिता ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदा, उनके करीब हो खुदावन प्रभु जी। आप उनको प्रभु ब्लेस करें प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए, आपकी इच्छाओं पर चलें प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावन, आपके करीब हो खुदावन प्रभु। धन्यवाद देता हूँ समय के लिए खुदा, जो आपने प्रभु सुना है मेरी प्रार्थना को, इसलिए धन्यवाद हो खुदावन प्रभु। हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ हैं खुदावन प्रभु, और जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विपक्ष कौन है खुदा। प्यारे पिता धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो प्रभु जी। सारा आदर आपको मिले, सारी सम्मान आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले, यीशु नासरी के नाम में आमीन।